एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक और इंडेक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। और ये जो इंडेक्स है वो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, यानी कि इसे हिंदी में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी कहा जाता है। तो इस इंडेक्स में क्या क्या बताया गया है और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री से जुड़े सारे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अभी तक मैंने एंसेंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा करंट से जुड़े जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं उन सब के बारे में भी मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो इंडेक्स है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है, जो कि 2022 का इंडेक्स है। इसमें अगर हम लोग इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि इंडिया को लास्ट पोजीशन दी गई है। यानी कि ये जो इंडेक्स है वो टोटल 180 कंट्रीज़ के ऊपर जारी किया गया था, और 180 कंट्रीज़ में से इंडिया की जो रैंक है वो भी 180 है। यानी कि सबसे लास्ट जो रैंकिंग दी गई है वो इंडिया को दी गई है। यानी कि इस इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है, यानी कि पर्यावरण जो है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा इस इंडेक्स में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें टॉप किसने किया है, यानी कि अभी तो हमने बात कर दिया कि इंडिया जो है वो सबसे लास्ट पोजीशन पर है। अब हम लोग अगर फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात करें तो वो डेनमार्क की है। यानी कि इस इंडेक्स में डेनमार्क जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आया है। इसके अलावा हम लोग और कंट्रीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम लोग यूके के बारे में बात करें तो उसकी पोजीशन, और अगर हम लोग फिनलैंड के बारे में बात करें तो वो दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यानी कि पहले स्थान पर जो है वो डेनमार्क है, दूसरे पर यूके है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और फिर तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को और भी जितने भी इंडेक्स करवाए हैं तो उनमें ये वाली जो कंट्री हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये ज़्यादातर टॉप पर ही रहती हैं। इसीलिए इस वाले इंडेक्स में भी आपको ये वाली कंट्रीज़ टॉप पर ही देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अमेरिका के बारे में बात करें तो उसका जो रैंक है वो 43 है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें इंडिया के स्कोर के बारे में तो इंडिया का इस बार का जो स्कोर है वो 18.9 है। 18.9 स्कोर के साथ इंडिया की जो रैंक है वो 180 रखी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार के बाद भी भारत की रैंकिंग है, यानी कि भारत की जो रैंक है वो इन सब देशों से भी ख़राब है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की 2020 की रैंकिंग के बारे में बात करें तो वो अच्छी थी। यानी कि उस टाइम इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 168 थी, और उस टाइम इंडिया का जो स्कोर था वो 27.6 था। यानी कि ये जो स्कोर दिया जाता है वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको देखकर ये जो स्कोर है वो अलग अलग कंट्रीज़ को दिया जाता है। तो इसमें इस बार जो इंडिया का स्कोर आया है वो बहुत ही कम है, यानी कि 18.6, जबकि पिछली बार यानी कि 2020 का अगर हम लोग बात करें तो उसमें इंडिया का स्कोर जो है वो 27.6 था। अगर हम लोग इस स्कोर के बारे में बात करें तो ये स्कोर 0 से लेकर 100 तक दिया जाता है। तो इसमें इंडिया का जो स्कोर है उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा ख़राब बताई गई है 180 देशों में इन्वायरमेंट के मामले में।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया है कि इंडिया की जो रैंक है वो 180 है और ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में बताई गई है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हम लोग इंडिया के जो आसपास के देश हैं, यानी कि इंडिया के जो नेबोरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी रैंकिंग के बारे में बात करें तो इसमें अफ़गानिस्तान की रैंक जो है वो 81 है, श्रीलंका की 132 है, चाइना की 160 है, यानी कि चाइना की भी कुछ ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है। इसके अलावा नेपाल की 162 है, पाकिस्तान की 176 है, बांग्लादेश की 177 और सबसे लास्ट इंडिया की 180। तो इस तरीके से आप लोग इंडिया की नेबोरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी याद रख सकते हैं। तो इन सारी नेबोरिंग कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक सबसे ज़्यादा ख़राब बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिसमें इंडिया का जो स्कोर है वो अलग अलग दिखाया गया है और फिर इन सब के स्कोर को जोड़कर इंडिया का जो मेन परसेंटेज स्कोर है जो कि 0 से 100 के बीच में निकाला जाता है, तो वो इन सब के आधार पर निकाला जाता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का जो स्कोर आया है वो 179 है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 177 है। इसी तरीके से और भी आप लोग देख सकते हैं, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट पॉलिसी, इसके अलावा इकोसिस्टम वाइटलिटी, इस तरीके से ग्रीन हाउस एमिशन के बारे में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स दिया है। इस तरीके से आप लोग इनके बारे में भी याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो क्या होता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की एक रैंकिंग प्रणाली है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है, यानी कि जितना जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी स्थिति बाकी सारी देशों में किस तरीके की है उसको ये जो इंडेक्स है वो चेक करता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि इसे 2002 में शुरू किया गया था, यानी कि अभी 2022 में इसके टोटल 20 साल हो गए हैं। यानी कि 20वीं जो इंडेक्स है या 20वां जो सूचकांक है वो इस साल जारी किया गया है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि इसे 2002 में किसने शुरू किया था, तो इसे दो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलाकर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के नाम से शुरू किया था। यानी कि जब इसे शुरू किया था उस टाइम इसका नाम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक नहीं था, इसका नाम पर्यावरण स्थिरता सूचकांक था। तो उस टाइम से बाद में फिर इसका नाम जो है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कर दिया गया। तो अब वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं जिनके सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये इंडेक्स शुरू किया था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया था और तब से यानी कि 2002 से ये जो इंडेक्स है वो हर साल जारी किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इस इंडेक्स के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि ये जो इंडेक्स है वो किन आधारों पर अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये 3 चीज़ें देखता है, यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें EPI यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो टीम है वो पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों
का मूल्यांकन 0 से 100 यानी कि ये स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं कि 0 से 100 यानी कि सबसे खराब से लेकर सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। यानी कि इनकी जो टीम है, ईपीआई जो टीम है, वो और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग डेटा यानी कि उनमें जो पर्यावरणीय डेटा है यानी कि इन्वायरमेंट का जो डेटा है उसके आधार पर यानी कि उसको विभिन्न इंडिकेटर्स के ज़रिए स्कोर देती है, जो स्कोर 0 से लेकर 100 तक होता है। यानी कि जो 100 स्कोर जिसका आया होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, और जिसका जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उसको इसी हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो इंडिया का स्कोर मैंने अभी क्या बताया था वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे अगर बात करें, इसमें मैंने आप लोगों को 3 इंडिकेटर बताए, तो ये आप लोग देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटलिटी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इनके बारे में डिटेल में दिया गया है, तो यहाँ से भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अब हम लोग अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 3 गोल हैं, इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो है क्लाइमेट एक्शन, दूसरा लाइफ बिलो वाटर और तीसरा लाइफ ऑन लैंड। ये जो 3 गोल आप लोग देख रहे हैं यानी कि गोल नंबर 13, 14 और 15, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड गोल देखने को मिलते हैं। अगर इन तीनों पर फोकस करके चला जाएगा तो हम लोग इन्वायरमेंट को स्वच्छ और हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी याद रख सकते हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आज का हमारे वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को अब इस इंडेक्स के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।